नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इन्फो स्टेशन में। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग ने एक भीषण रूप ले लिया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के देश पर यह आरोप लगाया है कि उनके रिहायशी इलाकों पर भीषण बमबारी हुई है। आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध ने पूरी दुनिया को दो खेमे में बांट दिया है। दरअसल दोस्तों, इस युद्ध का धर्म भी बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है और अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है। आपको बता दूं, आर्मेनिया से कुछ मुस्लिम कंट्री के बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिलेशन है। पाकिस्तान तो आर्मेनिया को एक देश भी नहीं मानता, जबकि तुर्की और अजरबैजान आर्मेनिया को एक संपूर्ण राष्ट्र मानते हैं। आखिर आर्मेनिया और अजरबैजान क्यों लड़ रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? क्या वजह है कि ये दोनों इस तरह के युद्ध में फंस चुके हैं? दरअसल दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच का एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है नागोर्नो काराबाख, जो कि एक विवादित क्षेत्र माना जाता है। और दोनों ही देश इस जो क्षेत्र है, इस एरिया पर अपना हक जमाते हैं और बताते हैं कि ये हमारे देश का हिस्सा है। दोस्तों, 1991 से पहले ये दोनों देश यूएसएसआर का हिस्सा थे। यूएसएसआर के टूटने के बाद दोनों देश नागोर्नो काराबाख का कोई किसी तरह का सेटलमेंट नहीं कर पाए। 1992 के बाद नागोर्नो काराबाख में एक बार जनमत संग्रह भी हो चुका है, जिसमें यहाँ के लोगों ने एक अलग देश बनाने के हक में वोट किया। लेकिन अजरबैजान ने इस रेफरेंडम को कभी नहीं माना। लेकिन अब ये युद्ध धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कौन किसके साथ है, ये बहुत ही चौंकाने वाला सवाल है। आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में जो देश इन दोनों देशों का साथ दे रहे हैं, बहुत ही हैरानी करने वाले हैं। और भारत ने अभी तक किसी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। पाकिस्तान और तुर्की खुलेआम अजरबैजान का समर्थन कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इजराइल भी अजरबैजान का पॉलिटिकल समर्थन कर रहा है, जबकि पाकिस्तान और तुर्की इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। लेकिन इजराइल के अजरबैजान के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है और इजराइल धीरे धीरे मुस्लिम देशों के साथ अपने रिश्तों को सुधार रहा है। पाकिस्तान और तुर्की ने तो तब हद कर दी जब इन दोनों देशों ने आर्मेनिया से लड़ने के लिए आतंकवादियों को अजरबैजान भेजा। लगभग 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानी आतंकी अजरबैजान में आर्मेनिया से लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं आर्मेनिया की। युद्ध के शुरू में आर्मेनिया अजरबैजान पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट के बाद अब अजरबैजान हावी है आर्मेनिया पर। अब तक फ्रांस के अलावा किसी और ने भी आर्मेनिया के समर्थन में किसी तरह की कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की है। दरअसल दोस्तों, तुर्की नाटो का मेंबर है और इसी तरह की ट्रीटी आर्मेनिया ने भी रूस के साथ कर रखी है, जिसका नाम है CSTO, यानी द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये भी नाटो की तरह एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें 6 देश शामिल हैं। इसका भी नाटो की तरह पहला रूल है कि अगर कोई भी देश इन 6 देशों में से किसी पर भी हमला करता है तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। फिर आखिर रूस ने खुलकर आर्मेनिया का समर्थन क्यों नहीं किया? आखिर क्या वजह है? इस पर यह वजह जो है सवाल उठाती है रूस के वर्चस्व पर। लेकिन मैं आपको कारण बताऊंगा कि क्यों रूस आर्मेनिया का साथ नहीं दे पा रहा है खुले तौर पर, जबकि तुर्की भी इस युद्ध में शामिल हो गया है। दोस्तों, इस वक्त रूस की इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर है और अब वह रूस पावर नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। रूस सीधे तौर पर तुर्की पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है और रूस को डर है कि अगर वह तुर्की पर हमला करेगा तो अमेरिका और जो फ्रांस है, जर्मनी है और इंग्लैंड है, ये भी इस युद्ध में आ सकते हैं। तो इस चीज़ का डर है हमेशा से जो रहा है वो रशिया को। अगर रूस आर्मेनिया का साथ देगा तो तुर्की नाराज़ हो सकता है। जो रूस ने नाटो में दरार डाली थी तुर्की को अलग करके नाटो से, उस सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है रूस का। दूसरी बात यह है कि रूस तुर्की को बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाला S-400 बेच रहा है और इस वक्त रूस को पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यानी रूस के लिए सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर रूस आर्मेनिया का साथ नहीं देता है तो CSTO भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि और भी जो देश इस CSTO में शामिल हैं, जिस पर हस्ताक्षर कर रखे हैं इस ट्रीटी पर, तो वो उनके भी मन में सवाल आया कि अगर भविष्य में हम पर भी किसी तरह का कोई हमला होता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि रूस हमें बचाने आएगा। और अगर रूस आर्मेनिया का साथ नहीं देता है तो क्या होगा ये आगे, ये आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने आर्मेनिया का खुलकर समर्थन किया है और आर्मेनिया को कुछ मिलिट्री साजो सामान भी भेजे हैं। यानी इस युद्ध में कौन किसके पाले में जाएगा किसी को नहीं पता। लेकिन रूस आर्मेनिया को भी हथियार बेच रहा है और तुर्की को भी। और जहाँ तक हम बात करें भारत की, भारत का क्या स्टैंड है इस चीज़ पर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भारत जो है ऑलरेडी चाइना के साथ भारत का स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो भारत नहीं चाहेगा कि वो किसी और तरह के युद्ध में फंसे, क्योंकि भारत को ऑलरेडी 2 फ्रंट वॉर का खतरा हमेशा से बना रहता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।